जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट से, सत्यवाणी चैनल से आप कष्ट न आए उसका एक विशेष उपाय सुन रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग पितृ, दादा परदादा, नाना नानी ऐसी मान्यता बना के गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने नया घर लिया है, बिल्कुल फ्रेश, या नया घर बनाया है और उसमें गृह प्रवेश भी हो गया है, तो उस मनुष्य को, उसके परिवार को वहां पर पहली होली नहीं मनानी चाहिए। नए घर में पहली होली मनाना अशुभ होता है, ऐसी मान्यता है। हो सकता है आपने गलती की हो कि आपने जब मकान बनाया या नया मकान खरीदा और उसी में थोड़े दिनों के बाद होली त्योहार आया हो और आपने होली का त्योहार वहीं पर रह करके मनाया हो, तो उसकी वजह से जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह होली जो है दारुण रात्रि कहलाती है, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि शरीर का दहन होता है, यानी शव के इक्विवेलेंट माना गया है। तो जगह जगह होली नहीं जलाई जानी चाहिए। इसका जो स्पेसिफिक निर्धारित स्थान है वहीं पर ही होली जलाना चाहिए, जहां पर नीम का पेड़ हो, शीतला माता का स्थान हो, या खेड़ापति मंदिर हो, वहां पर होली जलाई जाती है। आजकल हम देख रहे हैं कॉलोनियों के बाहर, तिराहे पर, चौराहे पर होली जलाने का नियम बन गया, परंपरा चला दी है, और इसकी वजह से मनुष्य कष्ट भी भोग रहा है। पर किसी को मालूम ही नहीं कि कष्ट क्यों आ रहा है, ऐसे कौन से कर्म की वजह से कष्ट मिल रहा है। तो जो जाने अनजाने में आपने गलती कर दी कि नए घर ले लिया, उसमें वहीं पर ही रह करके आपने पहली होली भी मनाई, तो उस घर में रहने वाला मनुष्य, मालिक, बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, आप हमेशा डराने वाली बात क्यों करते हो? कभी पागल करने वाली बात कहते हो, कभी मृत्यु वाली बात कहते हो, कभी लड़का मर जाएगा ऐसा बोलते हो। तो हम आपके वीडियो सुन ही नहीं पाते हैं, डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमें सलाह मिलती है कि आप इस तरीके से बोलो कि बजाय डराने के आप उसकी अच्छी अच्छी चीज बताओ। अरे अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कई माता बहनों के हमारे पास में फोन कॉल्स आते हैं, संदेश भी आता है कि साहब, जब से हम इस नए मकान में आए हैं तब से हम सुखी नहीं रहे और हमारे पतिदेव भी मर गए इसी मकान में बहुत जल्दी। वो सुख ही नहीं भोग पाए। मकान तो बड़े उनने दिल से बनाया, पर मकान में आने के बाद में वो बहुत जल्दी चले गए। तो वो मालिक क्यों मर गया? उसकी तो जन्म पत्रिका में मृत्यु के योग नहीं थे, परंतु मालिक मर गया। फिर उनकी मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी का नाम, जिस व्यक्ति के नाम पे वो प्रॉपर्टी चढ़ी, यानी पत्नी के नाम पे या बेटे के नाम पे, वो बीमार रहने लगता है, धीरे धीरे कंगाल हो जाते हैं।
तो इसका मतलब उस घर के अंदर दोष है। और एक दोष ये भी होता है कि जब भी कोई मकान नया खरीदे तो उसमें होली नहीं मनाना चाहिए। होली के बाद आपको रंग डल जाए, रंग पंचमी के दिन वापिस उसमें आकर के रहना चाहिए। गांठ बांध लीजिए। सुखी रहना है तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो परंपरा चलाई है उन परंपरा का पालन करिए। अब मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभाया है, अब आपकी बारी है कि आप सुखी रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। मां भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप इन नियमों को समझ सको, बहुत गहराई से समझ सको। जय माता दी, जय मां कामाख्या। होली की रात टोने टोटके होते हैं, बहुत संभल करके रहना है। गुप्त शत्रु पुतली के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से, अपने जूतों के माध्यम से, अपने पेशाब के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपने खकार के माध्यम से, अपने कान के अंदर का जो मेल होता है उसके माध्यम से तंत्र विद्या कर देता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपने वाला व्यक्ति ही करता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो होली की रात को दारुण रात्रि कहा जाता है और इस रात में मनुष्यों को जगना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। सुगंधित द्रव्य को जलाना चाहिए, गाय के गोबर को जला करके भोग लगाते रहना चाहिए, अखंड दीपक लगाना चाहिए, ताकि आपके घर के ऊपर होली की रात को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेजता है तो उसका प्रभाव नहीं हो। जय माता दी।